स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है। उसी टेस्ट को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है टेस्ट नंबर 6 को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ये बिहार दरोगा के मेंस के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाजीवाद दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाजीवाद दर्शन से संबंधित जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह उदार और लोकतंत्र का प्रबल विरोधी है। सेकंड कथन दिया हुआ है, यह अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रबल समर्थक है। थर्ड कथन दिया हुआ है, इसमें सर्वावस्थावादी राज की संकल्पना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ था, यह उदारवाद और लोकतंत्र का प्रबल विरोधी है, तो ये सही है। सेकंड कथन था, यह अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रबल समर्थक है, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड कथन दिया हुआ है, इसमें सर्वावस्थावादी राज्य की संकल्पना है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चाल और वेग के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसका चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन इसका वेग है। सेकंड कथन दिया हुआ है, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। थर्ड कथन दिया हुआ है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है उसको चूज करना है। तो प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है, तो ये सही है। सेकंड कथन है, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, तो नहीं, ये गलत है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, ना कि मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 3 जो है इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में सही कथन का चयन करें। तो विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में सही कथन को चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, सती प्रथा का चलन नहीं था। सेकंड कथन दिया हुआ है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, विधवा विवाह मान्य होता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है विधवा विवाह जो है मान्य होता था, तो इसमें जो है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 3 जो है इसमें सही है। विजयनगर साम्राज्य में जो है सती प्रथा का चलन जो है सती प्रथा का जो है चलन था और बाल विवाह का भी प्रचलन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सेकंड कथन दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है।
तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना था। तो इसमें जो है कथन 3 और 4 जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 6, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक है, और कारण दिया हुआ है क्षोभ मंडल में तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। तो इसमें कारण दिया हुआ है स्टूडेंट कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होता है विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक है, तो ये सही है। सेकंड, कारण दिया हुआ है क्षोभ मंडल में तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है राष्ट्रीय चिन्ह किसी देश की परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं, तो ये सही है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है किसी देश की परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं। सेकंड कथन दिया हुआ है नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, तो ये भी सही है कि नॉर्वे का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो शेर है। थर्ड जो है कथन दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसमें 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं और ऊपर सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये गलत है। भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसमें 4 शेर है, उसमें से जो है 3 दिखाई देते हैं, और ऊपर में जो है सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है, नीचे में जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसीलिए जो है ये गलत है। तो इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 जो है इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए गए नीतिगत बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए गए नीतिगत बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। सेकंड कथन दिया हुआ है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया गया। थर्ड जो है कथन दिया हुआ है मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। और फोर्थ कथन दिया हुआ है अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया है, तो ये सही है। सेकंड कथन है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया गया, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में है मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, तो ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्लड ग्रुप के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 4 रक्त समूह ए बी और ओ में ओ सर्वदाता समूह है, तो ये सही है कि ओ जो होता है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ये जो होता है ब्लड डोनर होता है, तो ये सही है। यूनिवर्सल डोनर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, जिसको एंटीबॉडी भी कहते हैं, तो प्लाज्मा में प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध होता है, तो ये सही है कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है वो वे प्रोटीन पदार्थ है जो एंटीजन के विरुद्ध पैदा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रक्त समूह एबी में प्रतिजन अनुपस्थित होता है, तो नहीं, ये जो है गलत है।
रक्त समूह ए बी में जो है एंटीजन जो है उपस्थित होता है, न कि अनुपस्थित होता है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है जीआई टैग द्वारा प्राप्त उत्पाद है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है घर लोचा साड़ी। घर लोचा साड़ी जो है कहाँ का जो है जीआई टैग, कहाँ का है ये, तो घर लोचा साड़ी जो है गुजरात का है, तो इसको जो है जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट है अंबाजी संगमरमर। अंबाजी संगमरमर जो है कहाँ का है, तो अंबाजी संगमरमर जो है गुजरात का है। नेक्स्ट है ओजोफेनी। ओजोफेनी कहाँ का है, तो ये गोवा का है। नेक्स्ट है तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें जो है कौन सा युग्म गलत है उसको चूज करना है। तो एक तरफ निरित दिया हुआ है, निरित का नाम, और एक तरफ राज का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सरहुल, और सरहुल दिया हुआ है झारखंड। तो सरहुल जो है झारखंड का लोक नृत्य है, तो ये सही है। नेक्स्ट है मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बिहू। बिहू दिया हुआ है मेघालय, तो ये गलत है। बिहू जो है मेघालय का लोक नृत्य नहीं है, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। सेकंड कथन दिया हुआ है भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त में से कथन में से जो है कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है ऐतिहासिक काल का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है पुरातात्विक स्थल का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल का नाम क्या है, तो इसका जो पुरातात्विक स्थल का नाम है बेलन। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल का नाम क्या है, तो भीम बेटिका है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल का नाम मेहरगढ़ है। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल का नाम नवदा टोली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है क्षार धातु का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उपयोग दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है लिथियम। लिथियम का उपयोग जो है विद्युत रासायनिक सेल में होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है द्रव सोडियम धातु। तो द्रव सोडियम धातु का उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का उपयोग दिया हुआ है प्रकाश विद्युत सेल में, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है सीजियम। सीजियम का उपयोग जो है जैविक क्रियाओं में दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित सही है, तो कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है, तो 1 और 2 जो है इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। सूची 1 में भाग दिया हुआ है और सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भाग 13। भाग 13 में जो है क्या प्रावधान दिया हुआ है, तो भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में जो है क्या चीज़ का प्रावधान दिया गया है, तो भाग 18 में जो है आपात उपबंध दिया हुआ है। नेक्स्ट है भाग 16 में जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 8 है। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सही सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है शब्द दिया हुआ है और सूची 2 में इसका अर्थ दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है लिथास। लिथास का अर्थ क्या होता है, तो लिथास का अर्थ जो है पत्थर होता है। नेक्स्ट है एटमास। एटमास का अर्थ क्या होता है, तो एटमास का अर्थ जो है बाष्प होता है। नेक्स्ट है हाइड्र। हाइड्र का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जल। नेक्स्ट है बायोस। बायोस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नरवली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए जो है HTTP का जो है उपयोग किया जाता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसके कारण एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है। तो किसके कारण जो है एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है, तो विविध आवासों में अंकुलन की शक्ति के कारण जो है एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सही है, ऑस्ट्रेलिया को जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। सेकंड कथन दिया हुआ है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन नील नदी का है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन नील नदी का है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है बछेंद्री पाल मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो इसमें जो है केवल 2 जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। लोक लेखा समिति के संबंध में असत कथन को चुनिए। तो लोक लेखा समिति के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह भारत के सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। तो ये सही है, लोक लेखा समिति है जो भारत की जो है सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इस समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये भी सही है। प्राकलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, तो लोक लेखा समिति को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इस समिति के अध्यक्ष समानता सत्ताधारी दल का होता है। तो नहीं, ये गलत है।
फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस समिति का अध्यक्ष जो है समानता सत्ताधारी दल का नहीं होता है। इस समिति का अध्यक्ष जो है होता है विपक्षी दल का कोई सदस्य जो है चुना जाता है इस समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 1997 में संपन्न क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बीजापुर। बीजापुर के संस्थापक कौन है? तो बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं मलिक अहमद। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा के संस्थापक कौन है? तो गोलकुंडा के संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है बिदर। बिदर के संस्थापक कौन है? तो बिदर के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 30, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कोलाइडल विलयन के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह विलयन समांगी होता है, तो नहीं, ये गलत है। कोलाइडल जो विलयन होता है यह विषमांगी होता है, ना कि समांगी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलाइडल कण प्रकाश की किरणें को फैला देता है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 2, 3 और 4 कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह माना जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बेनिडिक्ट एंडरसन का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो एक तरफ जो है जैन तीर्थकर का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सपर्फन दिया हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह गज दिया हुआ है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश दिया हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट है शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह बराह दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इसमें से पूछा था कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के संदर्भ में भारत की विशेषता पर चर्चा करें। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के संदर्भ में जो है भारत की विशेषता दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें केंद्र सरकार अक्सर राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, तो ये सही है कि होल्डिंग टुगेदर में जो है केंद्र सरकार अक्सर राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। सेकंड कथन दिया हुआ है सभी घटक राज्यों को हमेशा समान अधिकार दिए जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है शासन की शक्तियां का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होता है, तो ये सही है। तो उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनिए, तो इसमें जो गलत है उसको चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है इसमें गलत था। क्वेश्चन नंबर 35, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होता है, तो ये सही है। और कारण दिया हुआ है ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में वृद्धि होती है, तो नहीं, ये गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जेम्स रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसने सौंपा था? तो ये सौंपा था रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सी संरचना शुक्राणु कोशिकाओं को संग्रहित और परिपक्व करती है? तो कौन सी संरचना करती है? तो ये करता है इपिडाइमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है नीति या प्रोजेक्ट और एक तरफ दिया हुआ है उसका शुरुआत का वर्ष। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वन संरक्षण नीति। तो वन संरक्षण नीति जो है शुरुआत हुआ था 1952 ईस्वी में। तो ये सही है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में। ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट दिया हुआ है 1978। तो ये गलत है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है वन प्राणी अधिनियम। वन प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ये सही है। तो इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। परमाणु द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत का कार्बन 16 परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो ये सही है। तो उपयुक्त दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 2 जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 में था स्टूडेंट किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत का कार्बन 16 परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को नहीं 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। बिहार में पाइराइट मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? तो बिहार में पाइराइट मुख्य रूप से रोहतास में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है बिबिनियन डेरोजियो को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी समाचार एजेंसी ब्रिटेन से संबंधित है? तो कौन सी समाचार एजेंसी ब्रिटेन से संबंधित है? तो राइटर्स जो समाचार एजेंसी है ये ब्रिटेन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। अक्टूबर 2025 में मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो मैनुअल फ्रेडरिक का संबंध किससे है? तो इनका संबंध हॉकी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में परिणय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो परिणय शब्द का प्रयोग जो है आपातकालीन कर के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है विधि के समक्ष समता का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। तो नहीं, ये भी गलत है।
तो उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसमें जो है कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक अगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज है। तो इसमें जो है कौन आधात्विक खनिज है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फॉस्फेट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेटिनम, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सीसा, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है टीन। तो फॉस्फेट जो है आधात्विक खनिज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में देश का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी कहाँ है। तो नामीबिया की राजधानी विंड हॉक है। नेक्स्ट है अंगोला। अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी लुआंडा है। नेक्स्ट है बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी गेबोरोन है। नेक्स्ट है गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 2, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, ये बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।